पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस का प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब भूतकाल में दो कार्य हो रहे हों। यानी भूतकाल में दो कार्य होने पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए आप, पहले आएगा सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी मेन स्ट्रक्चर आपका इतना ही है, सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पर जब भूतकाल में दो कार्य होंगे तो हमें दो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, एक ये और एक आएगा पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर, बिफोर। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। अब वाक्य से हम समझते हैं। पहला वाक्य देखिए आप, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। अब आप इस वाक्य को जब पढ़ेंगे देखेंगे इसमें दो कार्य हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। और हमें ये देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको पता पड़ेगा भाई ये कार्य, यानी मरीज मर चुका था, ये पहले हो रहा है। तो जो काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट यानी इस स्ट्रक्चर से बनेगा। और जो अगला वाक्य है डॉक्टर का आना, ये बनेगा पास्ट सिंपल से। अब इसे इंग्लिश बनाते हैं हम। तो पहले पास्ट परफेक्ट का वाक्य बनाएंगे आप, मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था तो मरीज शब्द जो है वो आपका सब्जेक्ट है यहाँ, द पेशेंट। फिर सब्जेक्ट बाद हेड लिखना है, ये हेड। फिर वर्ब मरना, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में डाई, डाइड। थर्ड फॉर्म यूज करनी है इसलिए यहाँ लिखेंगे डाइड। द पेशेंट है डाइड, मतलब मरीज मर चुका था। अब एक शब्द आ देखो पहले ही, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर, BEFORE, बिफोर मतलब पहले। तो बिफोर से वाक्य अपन जोड़ रहे हैं। अब डॉक्टर का आना, ये वाक्य की इंग्लिश पास्ट सिंपल से बनाएंगे हम। तो इस वाक्य में डॉक्टर सब्जेक्ट, द डॉक्टर। फिर वर्ब आना, आना को हम बोलते हैं कम की सेकंड फॉर्म केम। और ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस वाक्य में, तो आंसर बना द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक वाक्य और लेते हैं हम, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही चपरासी घंटी बजा चुका था।
मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले ही चपड़ासी घंटी बजा चुका था। इसमें देखो दो कार्य हो रहे हैं, एक मेरा विद्यालय पहुंचना और एक है चपड़ासी का घंटी बजाना। पहले कौन सा काम हो रहा है, तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था, ये कार्य पहले हो रहा है, इसलिए इस वाक्य की इंग्लिश जो है वो पास्ट परफेक्ट यानी इस स्ट्रक्चर से होगी। और मेरा विद्यालय पहुंचना पास्ट सिंपल से बनेगा। तो पहले इसकी इंग्लिश बनाओ आप, चपड़ासी घंटी बजा चुका था। चपड़ासी मतलब द पियोन। फिर आपको हेड यूज करना है। फिर वर्ब बजाना, रिंग, रेंग, रंग। रिंग की थर्ड फॉर्म है ये, रिंग, रेंग, रंग। तो द पियोन हेड रंग द बेल, बेल मीन्स घंटी। तो द पियोन हेड रंग द बेल, पियोन घंटी बजा चुका था। पहले यानी बिफोर, बिफोर से हम जोड़ रहे हैं, कनेक्टिंग बिफोर से हो रही, देखो आप यहाँ बिफोर। अब है मेरा विद्यालय पहुँचना, मेरा मतलब मैं, तो सब्जेक्ट हो गया आई। सब्जेक्ट बाद देखो सेकंड फॉर्म लिखनी है हमें। अब इस वाक्य में ध्यान देखो, मेरा विद्यालय पहुँचना, पहुँचना इसमें वर्ब है, जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं रीच। रीच की सेकंड फॉर्म है रेज्ड, आई रेज्ड स्कूल, विद्यालय। तो द पियोन had rung the bell before I reached school. थर्ड वाक्य देखिए आप, मेरे खाना खाने के बाद, मेरे खाना खाने के बाद मेरा मित्र घर पर आया। यानी ये काम हो चुकने के बाद मेरा मित्र घर पर आया। अब इसमें भी दो वाक्य हैं, देखो आप ध्यान से, एक तो है मेरे द्वारा खाना खाना और एक मेरे मित्र का घर पर आना। ध्यान से देखिए और सोचिए कि भी पहले कौन सा काम हो रहा है, खाना खाने काम पहले हो रहा है या घर पर आना मित्र का वो पहले हो रहा है। तो ध्यान देंगे तो हमें पता चले भाई मेरे खाना खाने के बाद, यानी ये काम होने के बाद वो काम हुआ है। तो ये जो वाक्य है वो है पास्ट परफेक्ट का, और ये जो वाक्य है ये आपका पास्ट सिंपल। अब इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी हम बाद वर्ड आता है यहाँ, तो वाक्य को पता है कि आफ्टर से जुड़ेगा, और जब आफ्टर से वाक्य को हम जोड़ते हैं तो पहले पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर से इंग्लिश बनेगी, फिर आफ्टर आएगा और फिर पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। तो मतलब हमें पहले पास्ट सिंपल वाले वाक्य की इंग्लिश बनानी पड़ेगी, और पास्ट सिंपल का वाक्य ये है, यानी पहले इस वाक्य की इंग्लिश बनेगी। तो ये वाक्य आप ध्यान से पढ़ें, मेरा मित्र घर पर आया। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मेरा मित्र, यानी कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। सब्जेक्ट बाद हमें यूज करनी सेकंड फॉर्म। अब वर्ब जो है ये है आना, आना यानी कम, कम की सेकंड फॉर्म केम। माई फ्रेंड केम, मेरा मित्र आया। कहाँ आया? घर पर, एट होम, घर पर। तो पास्ट सिंपल हम बना चुके हैं, इस वाक्य की इंग्लिश बन गई है। अब इस वाक्य को जोड़ेंगे हम किससे? आफ्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी में बाद लिखा आ रहा है, आफ्टर यानी होता बाद में, ये आ गया आफ्टर। अब जो वाक्य बचा है, इस वाक्य की पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर से इंग्लिश बनेगी। अब इस वाक्य में लिखा हुआ देखो, मेरे खाना खाने के बाद। तो मेरे मतलब मैं स्वयं, आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया इसमें, मैं। फिर आपको हेड यूज करना है, आई हेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है खाना, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म आपकी लिखनी है आपको, तो आई हैड ईटन। अब इस खाना शब्द के लिए आएगा फूड। तो पूरा सेंटेंस बन गया। देखो, माई फ्रेंड केम एट होम आफ्टर आई हैड ईटन फूड। एक वाक्य और देखिए आप,
मेरे स्टेडियम पहुंचने के बाद मैच शुरू हुआ। अब इस वाक्य में भी ध्यान से देखिए, दो वाक्य हैं, एक तो मेरा स्टेडियम पहुंचना और एक मैच का शुरू होना। वो आप ध्यान से देखेंगे तो पहले कौन सा काम हो रहा है, तो पहले काम ये हो रहा है, यानी मैं स्टेडियम पहुंचा उसके बाद मैच शुरू हुआ है। तो ये जो वाक्य ये तो है पास्ट परफेक्ट का, और मैच का शुरू होना ये है पास्ट सिंपल। अब इसमें भी हिंदी में आप देखो बाद वर्ड आ रहा है, नहीं आफ्टर आ रहा है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब आफ्टर का प्रयोग होगा इस वाक्य में तो मतलब पहले पास्ट सिंपल वाले वाक्य की इंग्लिश बनेगी, यानी इस वाक्य की इंग्लिश पहले बनेगी। अब इस वाक्य को पढ़ो, मैच शुरू हुआ, मैच, द मैच, ये आपका सब्जेक्ट। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म शुरू होना, हम बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, द मैच स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बाद वर्ड से हम वाक्य जोड़ेंगे, यानी कि आफ्टर से वाक्य जोड़ेंगे हम, आफ्टर। अब इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, यानी इस स्ट्रक्चर से। सब्जेक्ट लिखो पहले आप, मेरे मतलब मैं, आई। फिर हेड, आई हेड। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की पहुंचना मतलब रीच। अब रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, आई हैड रीच्ड द स्टेडियम। तो पूरा आंसर क्या बना, द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेडियम। अब हम इसके नेगेटिव के बारे में देखें कि यदि मैं इसके नेगेटिव बनाता हूँ आपके सामने तो बड़े क्लिष्ट बनेंगे। कैसे, इस वाक्य को देखते हैं अपन, मेरे खाना खाने के बाद मेरा मित्र घर पर आया। अब इसी को नेगेटिव बनावे हम तो कैसे बनेगा वाक्य, मेरे खाना नहीं खाने के बाद मेरा मित्र घर पर आया। तब ये बोलने में बड़ा अटपटा है, तो हमारे यूज भी कमी होता है। तो हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इतने महत्वपूर्ण ना होने की वजह से नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, केवल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव में आपको ये बात ध्यान देनी है, केवल ये बात कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट, हेड, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव। अगर जरूरत पड़ती है आपको तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और अगर आप चाहते हो मुझे इंट्रोनेगेटिव भी चाहिए तो इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर देखें आप, पहले हेड आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मतलब इस टेंस का प्रयोग जो है वो अफर्मेटिव रूप में ज़्यादा होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बहुत कम यूज होता है, इसलिए हम इसको वाक्य में नहीं समझ रहे हैं। ज़रूरत पड़ती है अगर आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम इसके वीडियो फिर बना देंगे।